Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम लेकर आए हैं A1 के गोएथे सर्टिफिकेट या फिर टेल्क का स्प्रेशन का टाइल सवाए, जिसमें हमने सवाल बनाने होते हैं और उन सवालों का जवाब भी देना होता है। याद रखिए, देसी लर्न जर्मन पर आपको स्प्रेशन टाइल सवाए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर मिलेंगी, जो कि अटैच कर दी जाएंगी। उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा अगर आजकल आप A1 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसको देखकर बहुत सारे लर्नर्स ने अपना A1 इम्तिहान पास किया है और बाद में हमें मैसेजेस कर करके बताया है कि उनके इतने नंबर आए हैं इम्तिहान में। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी वहाँ से मदद लेकर ख़ुद अपनी तैयारी करें और A1 का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लें। हमारा आज का थेमा कहते हैं टॉपिक को लर्नन। लर्नन कहते हैं लर्निंग को, सीखने को। याद रखिए कि लर्नर्स अक्सर पूछते हैं कि क्या थेमा वाला लफ्ज़ भी सवाल में आना ज़रूरी है कि नहीं। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो क्यू वर्ड आपको दिया गया हो उसको आप सवाल में ज़रूर लगाएं। सवाल आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो वेव फ्रागन आप लोग बना सकते हो या फिर या नाइन फ्रागन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वे फ्रागन अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हमें जवाब में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इस वीडियो में हम हर एक क्यू वर्ड पर दो दो सवाल बनाएंगे और दो दो जवाब देंगे। और ये भी याद रखिएगा कि हर सवाल बनाने के लिए जो कि आप सही बनाएंगे, इम्तिहान में आपको 2 नंबर मिलते हैं और हर जवाब देने का आपको सही जवाब देने का 1 नंबर मिलता है। तो हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। और स्प्राखन जो हमें कीवर्ड मिला है, जिसका मतलब है जुबानें, लैंग्वेजेस को, दी स्प्राखे की जमा यहाँ पे दी स्प्राखन लगा है। तो इसके बारे में हमारे पास क्या सवाल हो सकते हैं, जैसे कि wie viele Sprachen lernen Sie? कितनी जुबानें सीख रहे हैं आप? तो जवाब हो सकता है ich lerne zwei Sprachen। मैं सीख रहा या रही हूँ 2 जुबानें। एक और सवाल हो सकता है welche Sprachen lernen Sie? कौन सी जुबानें सीख रहे हैं आप? तो इसमें भी कोई भी 2 जुबानें, 3 जुबानें आप लोग लगा सकते हैं, जैसे कि ich lerne उर्दू und English। तो इस तरह करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला कीवर्ड हमें आया है bücher, जो कि das Buch की जमा है। bücher का मतलब किताबें होता है। तो फिर से याद रखिए, अगर जमा चीज़ आपके पास आए तो wie viele लगाकर उस चीज़ को लगाइए जो कि जमा लिखी हो, और एंड पे लगा दें haben Sie हैं आपके पास। सवाल हो जाएगा जैसे कि wie viele Bücher haben Sie? कितनी किताबें हैं आपके पास? तो जवाब कुछ भी हो सकता है, नंबर आप लगा सकते हैं, जैसे कि ich habe 3 Bücher, मेरे पास हैं 3 किताबें। या फिर एक और सवाल भी आप लोग बना सकते हैं, zum Beispiel wann lesen Sie Bücher? कब पढ़ते हैं आप किताबें? तो ich lese Bücher um 10 Uhr। यहाँ पर मुख्तलिफ घंटे लगाकर भी आप बना सकते हैं। तो मैं पढ़ता या पढ़ती हूँ किताबें 10 बजे। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास आया है lernen थेमा में Schule। Schule कहते हैं स्कूल को। तो liegen कहते हैं वाक़या होना, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पर वाक़या है। तो हम कह सकते हैं वो liegt ihre Schule? आपका स्कूल कहाँ वाक़या है? तो meine Schule liegt in लाहौर। इस जवाब का मतलब हो जाएगा कि मेरा स्कूल वाक़या है लाहौर में, यानी कि लोकेटेड है। एक और सवाल भी हो सकता है नाम पूछने के हवाले से, wie heißt ihre Schule? आपके स्कूल का क्या नाम है? तो meine Schule heißt, जो आपके स्कूल का नाम हो वो भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। मैंने जस्ट एक मिसाल ली है, लिटिल स्टार करके आप आगे जा सकते हैं। आजकल के दौर में लर्नन की बात हो और इंटरनेट ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो इंटरनेट इस्तेमाल करने को कहते हैं इंटरनेट नुत्सन। तो वन नुत्सन जी इंटरनेट। आप इंटरनेट कब इस्तेमाल करते हैं? Ich nutze Internet am Abend, शाम में। अगर हमने या नाइन फ्रागे बनाना है तो ऐसे भी हो सकता है कि क्या आपके पास इंटरनेट है? Haben Sie Internet? जवाब बहुत आसान, या ich habe Internet। हाँ, है मेरे पास इंटरनेट।
लेगा का मतलब होता है टीचर। याद रखिए इसके साथ क्या लगाएंगे तो फीमेल टीचर बनेगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो टीचर का आप नाम पूछ सकते हैं, उसकी उम्र पूछ सकते हैं कुछ इस तरह से। Wie heißt ihr Lehrer? Mein Lehrer heißt खालिद। याद रखिए मेल टीचर है तो हम माइन मेरा और इया आपका करेंगे। अगर यहाँ पर फीमेल टीचर होती जो कि आपने गेस कर लिया होगा तो आप ईगे और मायने कर देंगे। ये आपने याद रखना है। उम्र इस तरह से पूछी जा सकती है, wie alt ist ihr Lehrer? आपका टीचर कितने साल का है? तो mein Lehrer ist 45 Jahre alt। 45 साल का है मेरा टीचर। आखिरी लफ्ज हमें आया है सुहाउज़। इसका मतलब है घर पर। तो अगर आपने पूछना है कब सीखते हैं आप घर पर, हो जाएगा wann lernen Sie zu Hause। जवाब हो सकता है ich lerne zu Hause am Nachmittag। Nachmittag याद रखिए दोपहर 2 के बाद के टाइम को हम कहते हैं। इसी तरह कितनी देर तक आप सीखते हैं घर पर, हो जाएगा wie lange lernen Sie zu Hause। तो अगर आप 2 घंटे घर पर पढ़ते हैं तो जवाब इस तरह से दे सकते हैं ich lerne 2 Stunden zu Hause। 2 Stunden 2 घंटे। ये कीवर्ड्स आपके लिए लिए गए थे एक किताब से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या इस वीडियो ने आपकी मदद की है? अगर हाँ तो अपने जर्मन सीखने वाले दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ जिनका जल्दी ही A1 का इम्तिहान होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि देसी लर्न जर्मन आपको ऐसे ही मदद करता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मन सीखने में और अच्छी तरह सवाल बनाकर जवाब देने में भी। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर और भी इस चैनल पर जैसे मैंने बताया वीडियोस हैं, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। चीज़।